भारत का सबसे ज़्यादा ट्रॉल किए जाने वाला खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको शुरू के 2 टेस्ट मैचेस में 11 में जगह नहीं मिली, और ऐसे फिर 2 और बल्लेबाज जो बल्लेबाज कम गेंदबाज ज़्यादा हैं और जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला जाता है कि आपसे बल्लेबाजी का सवाल तो कर रहे हैं पर शायद ये जवाब देने के लिए आप सक्षम नहीं हैं। इन खिलाड़ियों की टोली ने ही मिलकर न सिर्फ केवल इस मुकाबले को ड्रॉ कराने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है, बल्कि शायद इस टेस्ट मैच को बचा लिया है, बल्कि शायद भारत की इज्जत को बचा लिया है। और अगले 2 टेस्ट मैचेस जिस तरीके से भारत के कुछ फेवरेबल वेन्यूज पर हैं, क्या पता इस सीरीज की रंग रूप और रेखा को भी बचा लिया है। कैसे 193 रन पीछे होने के बावजूद भी भारतीय खेमे में है एक जश्न का माहौल, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। कुछ दिनों से लगातार ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हमने देखा और उसके बाद आज भारतीय टीम ने काउंटर अटैक किया। काउंटर अटैक इस लिहाज में किया है कि इस मुकाबले के परिणाम को बदलने के बहुत करीब अब भारतीय टीम पहुंच चुकी है। अब ऑस्ट्रेलिया खेल तो रही है हमारे अगेंस्ट, पर मौसम के अगेंस्ट भी उनकी एक मारामारी है और जिसकी वजह से भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में खुद को महसूस करेंगे। मैं जब ये स्टेटमेंट कहता हूं तो मैं स्कोर कार्ड की तरफ जाता हूं और देखते हैं हम वहां पर कि हम 193 रन से पहली पारी में पीछे हैं और फिर भी भारतीय खेमा जश्न मना रहा है। और आज जब शाम को मुकाबले खत्म होने के बाद टीमें जा रही थी ना, तो भारतीय प्लेयर्स तो एक्साइटेड ड्रेसिंग रूम में उधर इधर ये सेलिब्रेशन चल रहा है और ऑस्ट्रेलियन खेमा थोड़ा सा कंधा झुका हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो गया? देखिए भैया, डे 4 पर ना एक्चुअली में भारतीय लड़कों की तरफ से हमें जज्बा देखने को मिला, दम देखने को मिला। एक ऐसा दिन जहां पर एक्चुअली में टीम ने अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेली और शुरू से हमने देखा। अब रोहित भाई का तो मैंने नहीं देखा क्योंकि जब तक मैं सोकर उठा तब तक तो रोहित भाई बढ़िया मस्त पवेलियन चले गए। वो भी कह रहे हैं साला सुबह तुम लोग उठोगे फिर मैं आउट हो जाऊंगा, तुम लोग ट्रॉल करोगे, तुम्हारे उठने से पहले चला जाता हूँ, अब ट्रॉल करके दिखा। तो यार देखो यार, मजाक से हटकर बट अब तो मतलब वो कहते हैं ना कि शौक नहीं लगा। मतलब मैंने देखा और मैंने देखा कि रोहित भाई आउट हो गए तो आई वॉज नॉट शॉक्ड कि अरे भाई ये क्या हो गया। अब तो आदत सी है हमें ऐसे जीने में। और पिछली 12 पारियां आप उठाकर देखेंगे तो कुछ इसी तरीके से वो आलम चल रहा है। 12 क्या आप 13-14 भी देख सकते हैं, लेकिन लास्ट 12 पारियों में वो चीज़ें बद से बदतर होती चली जा रही हैं। एक तरफ हम कोहली भाई को देखते हैं जो स्टंप्स की बाहर की गेंदों को नहीं खेल पा रहे हैं, इधर हमारे रोहित भाई हैं जो स्टंप्स की गेंदों को लगा काफ़ी बार छेड़ दे रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर आलम चल रहा है। हालांकि इन सब के बीच जो बंदा सबसे ज़्यादा रिलैक्स नजर आया, सबसे ज़्यादा काम कंपोज्ड और लग रहा था कि भाई ये बंदा खड़ा है, डटा है, वो थे कन्नौर लोकेश राहुल। हाँ भाई, वही खिलाड़ी जिसको लेकर हम ये कहते हैं कि भाई मतलब भारत में ना ट्रॉल करना है तो केएल राहुल को करो, बड़े आराम से कर लोगे क्योंकि कोई पीआर नहीं, कोई बैकिंग नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होती इस बंदे को ट्रॉल करने में। अब किसी का भैया दिन खराब हो गया, केएल राहुल, टीम मैच हार गई, केएल राहुल, किसी की चड्डी खो गई, केएल राहुल। हर चीज़ की जिम्मेदारी खराब का इन्हीं का होता है और अच्छे का क्रेडिट दूसरे खिलाड़ियों को जाता है। लेकिन दोस्तों आप ये सोचेंगे ना कि परिस्थितियां होती हैं। रोहित शर्मा अगर पहला टेस्ट मैच अनुपलब्ध ना हुए होते तो केएल राहुल को ओपनिंग करने का मौका नहीं मिलता, पर शायद जिंदगी भी और क्रिकेट भी उन्हें एक और नया चांस देना चाहती है टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर। और कई मरतबा हम फॉर्मेट मिक्स कर देते हैं तो फिर हम उनके T20 की परफॉर्मेंस की वजह से टेस्ट और ओडीआई को भी कंपेयर करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। पर यह बंदा इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा एश्योर्ड नजर आया है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि और खिलाड़ियों को मैं देख रहा था ना, साला उनको देखकर मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाए कि भाई ये क्या खेल रहे हो भाई तुम। लेकिन केएल राहुल कल भी बहुत अच्छे नजर आ रहे थे और आज भी वो बहुत काम कंपोज्ड, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड थे और बहुत बेहतर तरीके से खेल रहे थे। स्ट्रेटजी एकदम साफ है, बाहर की गेंदें छोड़नी है, अंदर की गेंदें खेलनी है, यही सक्सेस मंत्र है। जितनी ज्यादा आप गेंदें खेलोगे वही तो सबसे कठिन काम है ना जो आप करोगे, और वो काम केएल राहुल ने बखूबी करके दिखाया। हाँ, पहली गेंद उनका कैच ड्रॉप, वो स्टीव स्मिथ थोड़ा सा सोकर उठा था, उससे कैच हो गया, छूट गया, लेकिन बाद में उसी ने वो स्क्रीमर पकड़ी। अगर वो नहीं पकड़ा होता ना तो इनका शतक आपको यहाँ पर देखने को मिलता। और भाई मैं तो देख रहा था ना केएल राहुल के विदेश के आंकड़े और मैंने तो कहा भैया विदेश का वीर हमारा शूरवीर है केएल राहुल, और उसका मैं कारण बताता हूँ। भाई मैंने देखा कि इस बंदे के 8 टेस्ट शतक हैं जिसमें से 7 इसने विदेश में लगाए हैं और 1 भारत के अंदर लगाया है। अब आप अगर इनके ना पिछले 12 मैं कहता हूं केएल राहुल के आप जो है विदेश की इनिंग्स उठाकर देखो या 10 ओवरसीज टेस्ट इनिंग उठाकर देखो, आपको इसमें एक 84 देखने को मिलेगा, एक 77 देखने को मिलेगा, एक शतक देखने को मिलेगा। तो भाई इस बंदे ने लगातार बड़ी पारियां, मतलब 10 में से 3 तो काफी अच्छी और काफी कठिन परिस्थितियों में बड़ी पारियां खेली हैं। और कितनी बार हमें कोलैप्स से बचाया है उसकी तो भाई मैं बात भी नहीं करूंगा। तो यार डेफिनेटली भाई केएल राहुल ने, मुझे लगता है कि अपना ओपनिंग स्पॉट अब फिक्स कर लिया है और डिजर्व करते हैं अपने शायद करियर को, टेस्ट क्रिकेट के भी करियर को एक बार फिर से रिवाइव
कर लिया है। और फिर केएल और नीतीश के भी आउट होने के बाद साला यही लग रहा था कि भाई हो नहीं पाएगा, कुछ मामला खत्म है, अब यहीं अब खच 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 करके हम चले जाएंगे और यहीं सब भंटाधार हो जाएगा, सारी मेहनत का धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन इसके बाद आते हैं हमारे मारवाड़ी स्टालन। जी हाँ भैया, रविंद्र सर जडेजा की बात कर रहा हूँ, जिनको शुरू के 2 टेस्ट मैचेस में मौके नहीं मिले, प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया गया, ये सोचकर कि हम ज़्यादा बेहतर बल्लेबाज खिला रहे हैं या ज़्यादा बेहतर ऑलराउंडर खिला रहे हैं। पर भाई बाद में समझ में आया आपको एक्सपेरिमेंट करते करते कि साला ससुरा कौनो तो सही होगा। तो जडेजा साहब आते हैं और जडेजा साहब ऑब्वियसली ऑलराउंड कैटेगरी में, अगर आप एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर में ढूंढ रहे हो, जडेजा से अच्छा बल्लेबाज आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली ओवरसीज कंट्रीज में, सेना कंट्रीज में। तो रविंद्र सर जडेजा आते हैं और भाई साहब उन्होंने क्या गजब की पारी खेली यार, लग नहीं रहा था ये बंदा कि पहला मैच खेल रहा है, लग नहीं रहा था पहली पारी खेल रहा है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ खेला, इतने कॉन्फिडेंस के साथ अटैक किया ना, मज़ा आ गया। वो सिराज भाई के साथ थोड़ा सा उनका मिक्सअप भी हुआ था, मतलब जब जडेजा और सिराज 2 ऐसे प्लेयर्स खेल रहे थे जिनका रनआउट का सीन अलग ही रहता है, तो मैं कहा भाई बढ़िया चल रहा है तुम लोग का सिस्टम, अब मजा आएगा देखने में। और उसके बाद जो है नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए, फिर इधर अपना सिराज जो है वो तो गजब सेटअप किया, स्टार्क ने बाउंसर फिर आगे खत्म भैया। लेकिन इसके बाद जब रविंद्र सर जडेजा वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए, रन बनाने के चक्कर में, तो लगा कि यार साला इतनी मेहनत केएल और जडेजा की बर्बाद हो जाएगी ना, लगा हमें। और ऑस्ट्रेलिया भी एकदम सेलिब्रेट कर रहा है कि अब तो फॉलो ऑन दे देंगे, अब साला नहीं खेलने देंगे, कल तो इनको ऑल आउट कर ही देंगे। और हमें भी यही लग रहा था कि अब तो जसप्रीत बुमराह साहब आएंगे और आकाशदीप आएंगे। बुमराह तो फिर भी कह रहे थे कि जाओ अपने आंकड़े देखो, 1 ओवर में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, बोल रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसने दूसरे ही दिन उसको दिखा भी दिया कि देख बेटा कौन रन ज्यादा बना सकता है, चल बता। अब मेरे बल्लेबाजों से तुझे सवाल करना है कि मैं ज्यादा बेटर नहीं हूं, कि मुझसे ही सवाल करना है कि मैं बॉलिंग में भी बेटर हूं, मैं बैटिंग में भी बेटर हूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिप्लाईज में भी बेटर हूं, मैं कैप्टनसी में भी बेटर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हारा देवता हूं। हाँ, तो ये काम भैया जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। वी ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई, अब तो हम ये भी मान चुके हैं। और जस्सी भाई खड़े थे और आकाशदीप खड़े थे। आकाशदीप भैया क्या कह रहे थे कि साला इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, तुम लोग सालों ने मुझे विकेट नहीं दी, अब मैं तुम्हें अपनी विकेट नहीं दूंगा। और आकाश ने तो भाई क्या गजब की बल्लेबाजी की, बहुत रिलैक्स माइंड, मतलब लग नहीं रहा था कि ये आखिरी विकेट है, ये टेल एंडर्स हैं, 25-30 रन चाहिए, इतना रिलैक्स होकर दोनों खेले। और आकाश ने तो भाई जो रन बनाए हैं लास्ट में, वो चौके वो जो छक्का कमिंस को जड़ा ना उसने फॉलो ऑन खत्म होने के बाद, जब विराट भाई बढ़िया आगे गरिया रहे थे कि ये तेरी ऐसी की तैसी, भाई इंडियन ड्रेसिंग रूम में ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा था कि किसी को जिसने मैच नहीं देखा है ना, उसे दिखाओगे तो लगेगा अरे हम जीत गए क्या, साला सच में गाबा में हमने घमंड फिर से तोड़ दिया, इतना बड़ा क्रेजी इतिहास। पर हमने फॉलो ऑन बचाया था। पर एक्चुअली में उस दिन पर ये हमारी जीत है, क्योंकि ये फॉलो ऑन बचा पाना भी ना असंभव प्रतीत हो रहा था। और ये सिर्फ फॉलो ऑन बचाने की बात नहीं है ना, ये परिणाम बदल देने की बात है। ये अगले 2 टेस्ट मैचेस जहां आप मेलबर्न और सिडनी में जाएंगे, वहां पर एक से श्रृंखला बराबर रख के जाने की बात है। ये ऑस्ट्रेलिया के सच में एक बहुत बड़े एडवांटेज को तोड़ने की बात है। तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजिकली यहां तो आपकी जीत हुई है ना, और वो जीत आपको चेहरे पर भारतीय मैनेजमेंट के, भारतीय टीम के, भारतीय प्लेयर्स के, भारतीय प्रशंसकों के नजर आ रही है। बाकी हमें पता है बहुत से लोग अभी आकर कहेंगे कि एक समय पर हम गाबा की जीत सेलिब्रेट करते थे, अब ससुर फॉलो ऑन अवॉइड कर लिया हमने, तो इतने खुश हो रहे हैं। पर भाई मैं उन्हें यही बताऊंगा और आप भी यही बताइए उन्हें कि भाई टेस्ट मैच ना सिर्फ जीत और हार का नहीं होता। और जिस पोजीशन पर भारतीय टीम थी ना, ये हमारी जीत भले ना हो, ये ऑस्ट्रेलिया की हार जरूर है। और ये बड़ी बात है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट पर थे, क्लिंच किया था। ऑब्वियसली बारिश एंड ऑल और इन सबके खलल की वजह से जॉश हेजलवुड का ना खेलना वो हमारे लिए एडवांटेज है, पर हम तो उसे कंट्रोल नहीं कर रहे थे ना। लेकिन जिस तरीके से केएल राहुल खेले हैं, रविंद्र जडेजा खेले हैं, और ऑब्वियसली हमारे श्री जसप्रीत बुमराह जी, हमारे भैया वी ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई और आकाश भाई ने जो दीपक जलाया है ना, इसका उजाला हुआ है। और केएल राहुल और जडेजा का तो मैं आंकड़ा देख रहा था कि इस सत्र में, इस सीजन में 2024-25 के अगर आप फर्स्ट इनिंग की बैटिंग एवरेज देखेंगे तो सबसे अच्छी केएल राहुल की है। विदेश में सेना कंट्रीज में भी केएल राहुल सबसे टॉप पर है भारतीय खिलाड़ियों के दौर पर, और उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं। तो ये दर्शाता है कि यही सबसे ज्यादा रन बनाते ही हैं यार पहली पारी में, फिर भी आप नहीं खिला रहे थे। तो ये मैनेजमेंट अपने आप में एक सवाल सोचेगा कि साला हम क्या कर रहे थे। लेकिन अब इन्होंने जवाब दिया है, और तब दिया है जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब कोलैप्स था, तब आपकी टीम को बचाया है और आपकी टीम को संभाला है। बाकी कोई जसप्रीत बुमराह और आकाश भाई से उनका क्रेडिट नहीं लेगा, उन्होंने बचाया है, उन्होंने भी करके दिखाया है कि साला गेंदबाजी भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे। अब हमें भी वन डाउन उतारो इसकी माँ का, वैसे भी तुमसे तो रन बन नहीं रहा, हम ही करेंगे अब साला ओपन बॉलिंग में भी, ओपन बैटिंग में भी करेंगे, है ना। मैं बॉलर भी था, मैं बैटर भी था, वो मीम नहीं है कि मैं ओपनिंग बैट्समैन भी था,
था, मैं ओपनिंग बॉलर भी था, मैं ऑलराउंडर भी था, मैं अंपायर भी था, मैं थर्ड अंपायर भी था। पर भाई मैं तो साफ कहूंगा ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव दिन रहा। और अब डे 5 पर अगर पूरा मैच सपोज दैट हम मानते हैं कि होता है, बारिश नहीं होती है या जो भी चीज़ें रहेंगी, तो इसमें फिर भारतीय टीम जाहिर सी बात है एक विकेट तो यहाँ से गिरेगा ही। और ऑस्ट्रेलिया अब क्योंकि फिर से बल्लेबाजी करने आएगी, लगता ऐसा है कि साइकोलॉजिकली वो यही सोचेंगे कि हम 1 से 2 घंटे खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का प्रयास करें। कम से कम हम यहाँ पर भारत को 300 प्लस 300-350 के आसपास का टारगेट दें, जो कि उनके लिए चेस करना मुश्किल हो। पर याद रखना कि गाबा में ही ऐसे ही कुछ ऐसा माहौल था, एक टेस्ट मैच था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, जब हमने 300 प्लस चेस कर लिया था। तो ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में वो भी चलेगा कि पागल साला ये साले बौखला गए ना, टच चेज वो तो ना कर ले। तो इसीलिए अब ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी डे 5 पर, उस पर निर्भर करता है कि वो कितना टारगेट देंगे, क्या है, या फिर वो मेंटली अब रेडी हैं कि ठीक है अब ड्रॉ ही करा लेते हैं, हम भी बैटिंग करेंगे लास्ट तक और थोड़ा बहुत इनको देंगे। हालांकि जिस तरीके की दोनों फाइटिंग टीमें हैं, कोई ड्रॉ नहीं चाहता है, रिजल्ट चाहती हैं दोनों टीमें। तो क्या पता कि कल ऑस्ट्रेलिया डे 5 को बहुत इंटरेस्टिंग बनाए। और डे 5 इंटरेस्टिंग तो होगा भाई, टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी ने आपको देखने को मिलेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया भी आती है साला और एकदम अटैक करते हैं, मारने लगते हैं पेलम पेल की भाई, रन बनाते हैं, 350 प्लस लेकर जाते हैं टारगेट को और फिर इंडिया को लाते हैं बैटिंग करने। क्योंकि देखिए पिच तो मुश्किल होती जाएगी ना, अब ये तो हमें पता है कि पिच अब यहाँ से मुश्किल ही होने वाली है बल्लेबाजी करने के लिए। और हम उनको 2 सत्र देंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। अगर ऐसा हुआ ना तो क्रेजी मैच ये होने वाला है और मजा आने वाला है। बाकी आज के मजे की बाकी कहानी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब तो पेल के कर दो भाई, आज तो खुशी भी है। सब्सक्राइब में कोई कतौही मत करना। बाकी मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।